घने जंगल के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी पर रहता था एक चतुर और समझदार कौआ जिसका नाम था काकेश। काकेश न सिर्फ अपनी जाति में बुद्धिमान माना जाता था, बल्कि सारे जंगल में उसकी चतुराई के किस्से मशहूर थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह उड़कर दूर दूर तक जाता, नए अनुभवों से खुद को और अधिक बुद्धिमान बनाता। काकेश का नियम था, जीवन में चतुराई से बढ़कर कोई ताकत नहीं। एक दिन की बात है, जंगल में सूखा पड़ा, नदियां सूख चुकी थीं, झीलें सिकुड़ गई थीं और तालाब कीचड़ में बदल चुके थे। जानवरों में हाहाकार मच गया। प्यास से तड़पते जीव एक दूसरे से जल की भीख मांगते। काकेश को यह देखकर दुख हुआ। वह उठकर एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और सोचने लगा, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे सभी को पानी मिल सके। अचानक उसे एक पुरानी बात याद आई। कुछ साल पहले उसने एक गांव में देखा था कि वहां के लोग बांस की नलियों से पानी इकट्ठा करते थे। काकेश को एक योजना सूझी। उसने उड़कर बांस का एक छुरमुट ढूंढ निकाला। वहां से उसने कई पतले बांस चुने और उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा किया। फिर वह अपने दोस्तों गिलहरी चिंकी, बंदर मोनू और खरगोश गप्पू के पास गया और बोला, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो हम एक जल संग्रहण केंद्र बना सकते हैं जिससे पूरे जंगल को पानी मिल सके। चिंकी ने पूछा, लेकिन पानी कहां से आएगा जब बारिश ही नहीं हो रही। काकेश मुस्कुराया, हम उस पुराने पहाड़ी झरने को फिर से चालू करेंगे जो वर्षों से बंद पड़ा है। बस हमें रास्ता साफ करना होगा। सभी ने मिलकर काम शुरू किया। बंदर मोनू ने झाड़ियों को साफ किया, गप्पू ने पत्थरों को हटाया, चिंकी ने मिट्टी खोदी और काकेश उड़ उड़कर पूरे रास्ते की निगरानी करता रहा। कई दिन की मेहनत के बाद पहाड़ी झरने से पानी बहने लगा और बांस की नलियों के जरिए वह बरगद के नीचे बने छोटे तालाब में इकट्ठा होने लगा। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। जानवरों ने मिलकर उस तालाब का नाम रखा काकेश कुंड। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब सब जानवर पानी पी रहे थे, तभी वहां एक शेर आया, भूखा और प्यासा। उसका नाम था भैंक। वह बहुत क्रूर था और अपनी ताकत के दम पर सब कुछ छीन लेता था। भैंक ने दहाड़ते हुए कहा, अब से यह तालाब सिर्फ मेरा है, मेरा है, कोई दूसरा इसका पानी नहीं पिएगा। सभी जानवर डर से कांप गए। कोई कुछ नहीं बोला। काकेश उड़ता हुआ भैंक के सामने आया और बोला, हे वनराज, अगर हम आपको हर दिन ताजा पानी ला दें तो क्या आप हमें तालाब का उपयोग करने देंगे। भैंक को यह विचार पसंद आया। वह बोला, ठीक है, लेकिन अगर एक दिन भी पानी नहीं आया तो मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। अब काकेश ने अपनी योजना का दूसरा भाग शुरू किया। उसने पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया जिससे पानी के बहाव की दिशा बदल गई। अब पानी सीधा भैंक के गुफा के पास पहुंचने लगा। साथ ही तालाब में भी पानी आता रहा। भैंक खुश था कि उसे बिना मेहनत के पानी मिल रहा है और बाकी जानवर भी संतुष्ट थे कि तालाब सबके लिए खुला रहा। कुछ महीनों बाद बारिश आई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। भैंक ने देखा कि काकेश की चतुराई और भलाई के कारण पूरा जंगल एकजुट है। उसने शर्मिंदा होकर सबसे माफी मांगी और कहा, अब मैं भी जंगल की भलाई में मदद करूंगा। काकेश की समझदारी और नेतृत्व ने पूरे जंगल को न सिर्फ प्यास से बचाया, बल्कि एकता का संदेश भी दिया। शिक्षा, चतुराई, एकता और सेवा भाव से कोई भी संकट हल किया जा सकता है। कहानी काकेश की चतुराई पर आधारित एक क्विज दिया गया है। इसमें प्रश्नों के साथ 4 विकल्प और अंत में सही उत्तरों की उत्तर तालिका भी दी गई है। काकेश की चतुराई। प्रश्न 1, काकेश किस पेड़ पर रहता था। ए, आम का पेड़, पीपल का पेड़, सी, नीम का पेड़, डी, बरगद का पेड़। प्रश्न, काकेश ने किस समस्या को हल करने की ठानी। ए, भोजन की कमी, बी, पानी की कमी, सी, जंगल में आग, डी, शेर का हमला। काकेश ने पानी इकट्ठा करने के लिए क्या योजना बनाई। तालाब खुदवाना, बी, कुआं खोदना, सी, बांस की नलियों से पानी लाना, झील बनवाना। प्रश्न 2, निम्न में से कौन कौन काकेश की मदद कर रहा था। ए, चिंकी गिलहरी, बी, मोनू बंदर, सी, गप्पू खरगोश। प्रश्न 5, शेर का नाम क्या था। शेरू, बी, राजा सिंह, सी, भैंक, डी, टाइगर। काकेश ने शेर को खुश करने के लिए क्या किया। ए, उसे शिकार लाकर दिया, बी, उसे पानी की एक अलग व्यवस्था दी, सी, उसे जंगल का राजा घोषित किया, उसे तालाब में नहाने दिया। कहानी का मुख्य संदेश क्या है। अकेले रहना बेहतर है, बी, ताकत से ही सब कुछ मिलता है,
सी, चतुराई और एकता से संकट हल होते हैं। डरना ही समझदारी है। उत्तर तालिका प्रश्न। सही उत्तर डी, बरगद का पेड़। बी, पानी की कमी। सी, बांस की नलियों से पानी लाना। डी, उपरोक्त सभी पाए। सी, भयंक। बी, उसे पानी की एक अलग व्यवस्था दी। सी, चतुराई और एकता से संकट हल होते हैं। अगर आप चाहें